वहाँ पर जब जब मैं गर्मियों की छुट्टियों में जाती थी तो एक रूटीन था उनके घर पे। इन सभी चीज़ों का मैं भी भाग बनूं अगर मैं उनके घर में गई हूँ। और सबसे ज़्यादा मैं बीमार हुई उस समय। जब मैं बीमार हुई तो काफ़ी ज़्यादा बुखार, बदन दर्द था, घबराहट के साथ, क्योंकि मेरे को ये था कि एक गुरु को बहुत कुछ आना चाहिए। ओम श्री साई राम। भगवान बाबा के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और मीडिया सेंटर के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा साई राम। मेरा नाम नेहा शर्मा है और मैं डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ से हूँ। स्वामी के फोल्ड में मैं अपने बचपन से आई थी और सबसे पहले बाल विकास से ही मेरा संपर्क स्वामी के साथ बना था। मैंने अपने बचपन में बाल विकास क्लासेस अपनी मासी के घर में अटेंड करी थी और वहाँ पर जब जब मैं गर्मियों की छुट्टियों में जाती थी तो एक रूटीन था उनके घर पे, क्योंकि उनका पूरा घर डिवोटी है स्वामी का और बहुत अच्छे से उनके घर में पूरे दिनचर्या जो है स्वामी की चलती थी। भजन टाइम से होता था, बाल विकास क्लासेस होती थी, स्टडी सर्कल्स पे वो जाती थी और वो चाहती थी कि इन सभी चीज़ों का मैं भी भाग बनूं। अगर मैं उनके घर में गई हूँ तो वो ये चीज़ निश्चित तौर पे ध्यान रखती थी कि बच्चे जो हैं बाल विकास पे जाएं। उनके उस प्रयत्न से हम सभी, मैं और मेरे सब भाई बहन मिलकर बाल विकास जाते थे। वहाँ पे मैंने भजन सीखे हैं, श्लोक सीखे हैं, तो इन सब वेद उच्चारण वगैरह सब वहीं से शुरू हुआ मेरे साथ। पर तब शायद इतना समझ में नहीं आता था, तो हम ठीक है सीखते थे और गुरु माँ उनको बोलते हैं हम, गुरु माँ से मिलकर उनसे अपने मन की बातें भी करते थे। अभी कुछ स्कूल का कुछ होता था वो भी डिस्कस करते थे और इस तरह से चलता रहा। और स्वामी का मतलब इंट्रोडक्शन जो है मेरी लाइफ में वो वहीं से आया था। उसके बाद जब मेरी शादी हो गई तो शादी के बाद कभी बीच बीच में मैं अपने समिति में जाती थी भजन के लिए। जब मुझे पता चला कि यहाँ पे भी समिति में भजन होते हैं तो मैंने जाना शुरू किया था। बट मेरा वहाँ जाना का जो से कहते हैं एक रेगुलरिटी वो नहीं बन पाई और कहीं ना कहीं वो छूटते छूटते छूट गया। फिर जब कोविड आया, कोविड की जब सेकेंड टर्म थी, सेकेंड जो वेव थी, उसमें हम सभी घर में बीमार हो गए और सबसे ज़्यादा मैं बीमार हुई उस समय। जब मैं बीमार हुई तो काफ़ी ज़्यादा बुखार, बदन दर्द था, पर हाँ जो मेजर सिम्टम्स कोविड के थे वो मुझे नहीं आए थे। मेरी स्मेल ठीक थी, सेंसेस ठीक थे, मेरा ऑक्सीजन लेवल ठीक था, लेकिन मेरा बुखार नहीं टूट रहा था और मुझे बहुत वीकनेस थी। उस समय मुझे आजू बाजू कोई नहीं दिखा, अकेले कमरे में रहना और सिर्फ एक मोबाइल फ़ोन मेरे साथ रहता था और वो मेरा मीडियम बना स्वामी तक पहुंचने का। तो स्वामी ने एक तरह से रिकनेक्ट करा मुझे अपने आप से और तब मैंने बहुत सारे डिस्कोर्सेस सुने स्वामी के, बहुत सारे प्रोफेसर अनिल कुमार के टॉक्स सुने और बहुत सत्य साई स्टूडेंट्स की बहुत सारे एक्सपीरियंसेस सुने और वो शायद मुझे कहीं ना कहीं आत्मविश्वास मेरा बढ़ाते गए और मैं ठीक हुई। उसके बाद जब मैं ठीक हुई तो मैंने एक मन ही मन एक अपने आप से मान लो प्रॉमिस कर लिया था कि अगर स्वामी ने मुझे इतना हेल्प करा है, मुझे एक सेकेंड लाइफ दी है कोविड में, तो अब ठीक होने के बाद इट इज़ ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक ड्यूटी है स्वामी के लिए कि मैं उनके काम में उनका काम, उनका मैसेज आगे बढ़ाऊं, उनके ऑर्गेनाइजेशन में जाऊं। सो मैंने धीरे धीरे ऑर्गेनाइजेशन का पता करा। मुझे पता चला लोधी रोड सेंटर के बारे में, मुझे पता चला बाल विकास क्लासेस के बारे में। बाल विकास क्लासेस मैंने अपनी डॉटर को ज्वाइन करवाई एंड उसके थ्रू मेरा दोबारा से स्वामी के साथ कनेक्शन बैठा। और वो बाल विकास क्लासेस जो मेरी डॉटर करती है तो शायद कहीं ना कहीं मैं उसमें देखती थी अपने आप को जब मैं अपने टाइम पे करती थी। तो वो सब चीज़ें एक तरह से मेरे माइंड में रिफ़्रेश होती गई,
मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं अपनी बेटी को एक अच्छी जगह पे फाइनली ला पाई हूँ, जो भी एक्चुअली मैं नहीं ला पाई थी। ये सब स्वामी का ही प्लान था कि कैसे उन्होंने खुद जोड़ा था, कैसे उन्होंने ध्यान रखा था और किस समय कैसे दोबारा जोड़ना था। तो इन सब के लिए मैं स्वामी की बहुत बहुत आभारी हूँ। इसी के दौरान कोविड चलते हुए मुझे ये भी अपॉर्चुनिटी मिली कि ऑनलाइन कोर्स शुरू हुआ था गुरुज ट्रेनिंग का, जो मुझे हमारे वहाँ की जो बाल विकास हेड हैं बाली आंटी, उन्होंने बताया एंड उन्होंने मुझे बोला कि तुम भी इसके लिए अप्लाई करो, सीखो और गुरु बनो। हमको बाबा का मैसेज अगर आगे स्प्रेड करना है तो उसके लिए ये ज़रूरत है कि तुम इसको कोर्स को समझो और आगे जानो। बहुत डर के साथ और घबराहट के साथ, क्योंकि मेरे को ये था कि एक गुरु को बहुत कुछ आना चाहिए, वो पहले खुद सक्षम होना चाहिए आगे पढ़ाने के लिए, और मुझे शायद उतना सब नहीं पता था। शायद मुझे वेद उच्चारण नहीं आते थे उतने अच्छे से, और बाल विकास में क्या क्या चीज़ें होती हैं इसका आइडिया था, बट हाँ, एज अ गुरु जब आप समझा रहे हो बच्चों को तो उसको प्रैक्टिस में लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप खुद करो और फिर आगे कराओ, स्वामी भी यही कहते हैं, एंड वही करना चाहिए। तो उसके लिए मैंने वो कोर्स करा और मुझे पता भी नहीं चला वो कितने अच्छे से उन लोगों ने, गुरुओं ने मुझे अच्छे से समझाया एक एक चीज़, साइलेंट सिटिंग, मेडिटेशन, वेदा, प्रेयर्स, भजन्स, ग्रुप एक्टिविटीज़, जितने भी हमारे जो हमारे इसके पॉइंट्स हैं बाल विकास के, बहुत अच्छे से कवर कराए ऑनलाइन क्लासेस में। तो मुझे लगा कहीं ना कहीं स्वामी मुझे फिर से मौका दे रहे थे कि मेरा काम अगर करना है तो तरीके से करो, ये तरीका है, ये चैनल है, इसके थ्रू आगे बढ़ो। और मैंने वो अपॉर्चुनिटी उस समय, शायद स्वामी की दया थी, मेरे समझ में आई और मैंने वो कोर्स ख़त्म करा। वो मुझे पता भी नहीं चला कि कितनी जल्दी वो कोर्स ख़त्म हो गया और मैं बाल विकास गुरु बन गई। बाल विकास गुरु बनने पर मुझे फिर नेक्स्ट स्टेप यही था कि मुझे बच्चे चाहिए जिनको मैंने पढ़ाना है। उसके लिए फिर हम बात करते रहे और फाइनली हमारे को शालीमार में एक स्कूल मिला जो नाम से सेंट साई मॉडल स्कूल है। वहाँ के बच्चे क्लास के हैं 4th स्टैंडर्ड से लेके 8th स्टैंडर्ड तक। उन बच्चों पर हमने बाल विकास क्लासेस शुरू करी स्कूल में। वो बच्चे जिनको कुछ नहीं पता स्वामी के बारे में, जिनको हम बता भी नहीं सकते क्योंकि उनको लगता है कि एक रिलीजन या कुछ एक फेथ उनके ऊपर ज़बरदस्ती इम्प्लाई किया जा रहा है। सो ह्यूमन वैल्यूज़ के नाम से हमने क्लासेस लेना शुरू करा वहाँ पे, एंड मेरे को बहुत अच्छा लगा वहाँ जाके, क्योंकि जब हमने उन बच्चों का क्लासेस के बाद उनका बिहेवियर में चेंज देखा, एक क्लास के बाद जो उनका रिएक्शन देखा, जो रिस्पॉन्स देखा हमारी क्लास के लिए, वो बहुत अच्छा था। मेरे को लग रहा था कि शायद 4th 5th क्लास के बच्चे श्लोक नहीं कर पाएंगे, भजन नहीं समझ पाएंगे, लेकिन कहते हैं ना, स्वामी कहते हैं कि तुम कुछ नहीं करते हो, तुम एक बार अगर उनको अपने हाथों में अपने को सौंप देते हो स्वामी के हाथों में, तो सब कुछ वो खुद अपने आप ही करा लेते हैं। वहाँ पे स्वामी की प्रेजेंस होना, ये मुझे फ़ील होता था, क्योंकि मैं प्रिपेयर करके कुछ जाती थी घर से, पर जब मैं वहाँ समझाने के लिए खड़ी होती थी, ओमकार के बाद मुझे लगता था जब मैं बच्चों को समझा रही हूँ तो मैं बोले ही जा रही हूँ और मैं उनको समझाई ही जा रही हूँ, शायद उतना भी नहीं जितना मैंने पढ़ा था, उससे ज़्यादा। तो ये स्वामी मुझे शायद उस समय इंस्टेंट गाइड करते थे या मेरे थ्रू बोलते थे कि वो बच्चे मेरी बात समझ पाते थे, मैं उनको समझा पाती थी। वो मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है बच्चों के साथ, उनके साथ टाइम स्पेंड करना, उस क्लास को मिस ना करना और उन बच्चों का हम सब के लिए वेट करना। हमने कम से कम 1 साल उनके साथ बिताया, 1.5 साल। उसके बाद अभी दिसंबर में हमारे नॉर्थ की रथ यात्रा हुई, तो स्वामी की रथ यात्रा के लिए हमने रिक्वेस्ट करा था उस स्कूल प्रिंसिपल से, और उन्होंने खुशी खुशी हमें बोला कि छुट्टी का दिन है बट फिर भी बच्चे आएंगे, रथ यात्रा में पार्टिसिपेट करेंगे, और मैम अगर इसके लिए आपको कोई भी हेल्प चाहिए हो तो स्कूल आपकी मदद करेगा। बच्चों का उत्साह तो था ही था, मतलब कि टीचर्स का हमको पूरा कोऑपरेशन मिला,
और उस रथ यात्रा में मेरे बच्चों ने स्कूल के वहाँ से कम 50 बच्चों ने या उससे ज़्यादा बच्चों ने उसमें पार्टिसिपेट करा, बहुत खुश हुए, मार्च करा, स्वामी के स्लोगन्स बोले, चैंट्स बोली, वापस आके प्रसाद खाया, उनके घर से उनके पेरेंट्स आए, उनका एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर हुआ। तो दिल को एक सुकून मिला कि शायद हम सही दिशा पे जा रहे हैं, शायद जो स्वामी कहना चाह रहे हैं, जहाँ बच्चों को ले जाना चाह रहे हैं, शायद वो वहाँ पहुँच रहे हैं। और ये सब काम स्वामी खुद ही करा रहे हैं, इसमें हमारा कुछ रोल नहीं है। तो स्वामी की छोटी छोटी बातें अगर हम अपनी लाइफ में इम्प्लाई करते रहें, आई थिंक स्वामी हमारा हाथ तो कभी नहीं छोड़ते हैं। स्वामी को सिर्फ़ और सिर्फ हमारा टाइम चाहिए, उसके बाद वो अपना काम खुद करा लेते हैं। आप सिर्फ अपनी विल, अपना टाइम, अपना अवेलेबिलिटी उनको दो और आपको कैपेबिलिटी स्वामी देते हैं। इसकी 100% गारंटी है, क्योंकि मेरे साथ ये हुआ है, मैंने देखा है। इसके अलावा भी मुझे बहुत अप्स एंड डाउन्स मिले हैं रिलेशनशिप्स में, और उसके अलावा मेंटली डिस्टर्बेंस कई बार हो जाता है, आप फिज़िकली एग्जॉस्ट हो जाते हो। बट विद स्वामी आपको पता चलता है कि आप कितना ज़्यादा अंदर से मेंटली और स्पिरिचुअली आपको इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देते हैं कि आपको शायद ये हर्डल्स वगैरह बहुत छोटे लगने लगते हैं। आप में वो शक्ति आ जाती है कि हाँ, मैं इसको फेस कर सकता हूँ। एंड कहते हैं ना कि स्वामी भगवान आपकी तरफ हैं, अगर आपके हाथ भगवान ने पकड़ा है तो क्या ही हो सकता है। तो इसके लिए स्वामी के लिए जो मैं कर पाई और जो आगे कर रही हूँ, स्वामी करवा रहे हैं। एंड मैं यही चाहूँगी कि स्वामी हमेशा मुझे अपने कामों में इन्वॉल्व करते रहें और मैं कहीं ना कहीं उनका ये काम आगे करती रहूं। इससे मुझको भी बहुत खुशी मिलती है एंड आई एम श्योर कि सोसाइटी में चेंज आएगा तो औरों को भी खुशी मिलेगी। थैंक यू सो मच स्वामी, मेरा बहुत बहुत आभार है। कहाँ मैं बाल विकास पढ़ती थी और कहाँ मैं आज बाल विकास गुरु हूँ, मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ, लेकिन ये सब आप ही की कृपा है। इसके लिए मैं आपका बहुत 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 धन्यवाद करती हूँ। ओम श्री साईं राम। सत्य साई